अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा रज़ा आज एक ऐसी वीडियो को लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिसको देखने के बाद आप सबको भी बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। नाजरीन, बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के ही हाथ में। अल्लाह पाक जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ दुबई में होने वाले एयर शो के हवाले से, जहाँ आज जो है भारतीय जंगी तैयारा तेजाज जो है वो अपने फ़िज़ाई करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हो गया और उसमें मौजूद पायलट जो है वो मौके पर ही हलाक हो गया। और एक बार फिर जो है दुनिया के सामने भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। एक बार फिर मैंने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले भी भारत कई बार दुनिया के सामने जो है वो नाकामी का सामना कर चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जो कि पूरी दुनिया ने देखा कि 7 मई 2025 को भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया और हमारी पाक अफवाज ने जब उसकी जवाबी कार्रवाई की तो उस जवाबी कार्रवाई में जो है वो भारत को नाकामी का सामना हुआ। हालांकि भारतीय जो फौजी थे उनका यह कहना था कि हम सुबह जो है वो पाकिस्तान के अंदर नाश्ता करेंगे, लेकिन भारतीय फौजियों को ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी अफवाज सिर्फ चाय पिलाते हैं, नाश्ता नहीं करवाते। आपको अगर चाय पीनी है तो आप चाय पीने आ सकते हैं। खैर नाज़रीन, आप सब ने देखा कि 7 मई 2025 को पाक अफवाज की जानिब से जो है वो भारतीय 8 जंगी जो तैयारे थे, राफेल जिन्हें कहा जाता है, वो 8 तैयारे गिराए गए। उसके अलावा जो है 109 मिलिट्री अहदाफ को जो है भारतीय जो 109 मिलिट्री पोस्टें थी उनको जो है तबाह किया गया। लेकिन नाज़रीन, भारत जो है ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि पाक अफवाज की जानिब से भारतीय जो जंगी तैयारे थे वो 8 तबाह कर दिए गए, गिरा दिए गए। वो जो ये कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब गैर मुल्की मीडिया और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की कि पाक अफवाज ने भारतीय 8 जो है जंगी तैयारी गिराया, उसके बाद भारत ने बात मानी तो। लेकिन भारत ने साथ ही साथ कहा कि इसमें हमारे पायलट का कोई कसूर नहीं है, इसमें जो फ्रांसी जो राफेल हैं, जो फाइटर जेट हैं, ये उनके मसले हैं जिसकी वजह से, उनकी टेक्निकी खराबी की वजह से जो है हमें शिकस्त हासिल हुई। जिस पर हमारे वाइस एयर चीफ ने कहा, जो औरंगजेब अहमद साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमेशा जो है जंगी तैयारियों की खराबी नहीं हो सकती। अगर आप उसकी टेक्निकी खराबी के ऊपर बात डाल रहे हैं तो एक तैयारा खराब हो सकता है, 2 खराब हो सकते हैं, 3 खराब हो सकते हैं, 8 के 8 तैयारे खराब नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि उसमें जो बैठा हुआ पायलट है उसकी गलती हो सकती है, उसकी तरबियत में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है उसे शिकस्त हासिल हुई। लेकिन नाजरीन, भारत जो है वो एक ढीठ मुल्क है, अना और तकब्बुर वाला मुल्क है, जो हमेशा कहता है कि हम पाक अफवाज को जो है वो हराएंगे और पाकिस्तान को हराएंगे, जो कि वो कभी भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जो हमारे सिपह सलार हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो हमेशा अपनी पाक अफवाज को तरबियत देते हैं कि ये जंग जो है, जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस चल रहा था उस दौरान भी आपने अपने नौजवानों को, अपने जवानों को कहा कि ये जंग जो है ये अल्लाह की जंग है और तुम सब अल्लाह के सिपाही हो और तुम सबों ने जो है ये जंग जीतनी है, इसमें अल्लाह की मदद शामिल होगी और तुम लोग ये जंग जीतोगे भी। और जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाब हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि बेशक इसमें अल्लाह की मदद से ही हमने जंग जीती है, और बेशक ऐसा ही है। लेकिन नाज़रीन, भारत जो है वो अपनी नाकामी को कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। कुछ टाइम पहले भी सोशल मीडिया पे देखा गया कि भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से जो है ये पोस्टें की गई कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी जो है हम अपने पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान को बताएंगे कि मूवी क्या होती है, और अगर इसने हमें मौका दिया तो हम इसको जो है भरपूर जवाब देंगे, जो कि शायद उनके ख्वाब और ख्यालों में वो गुम रहते हैं। लेकिन बेशक अल्लाह की मदद जो है पाक अफवाज के साथ है। अल्लाह पाक ने एक बार फिर जो है पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान को नाकामी का सामना हुआ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे देखा गया कि भारत की जानिब से जो तेजाज जो जंगी तैयारा था जिसने दुबई एयर शो में जो है हिस्सा लिया था, उसकी जो है कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे देखा गया कि उस तैयारे की ऑयल लीक होने की जो है पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, और उसके बाद आज वो जंगी तैयारा जो है वो अपने फ़िज़ाई करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हो गया। तो एक बार फिर अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि हक और सच कौन है और झूठा कौन है। एक बार फिर जो है भारतीय जो नाकामी है वो पूरी दुनिया ने देखी। तो एक चीज़ और बताता चलूँ कि भारत जो कहता था कि फ्रांसी राफेल जो जेट थे वो ख़राब थे, उनके टेक्निकी मसले थे जिसकी वजह से हमें शिकस्त हुई। पूरी दुनिया ने इस बात को सुना तो, लेकिन माना किसी ने नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि भारतीय पायलट्स की नाकामी की वजह से जो है वो भारत वाले जंग हारे हैं। दुबई एयर शो में यूक्रेन ने फ्रांस से मुआहिदा किया जिसमें 100 जो है जंगी तैयारे जिसको राफेल कहा जाता है, यूक्रेन ने वो परचेज किए हैं। तो देख सकते हैं नाज़रीन, फ्रांस का जो राफेल जेट है वो बिल्कुल ठीक था,
सिर्फ और सिर्फ इनके पायलट का मसला था जिनकी वजह से जंग हारे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी अगर ये कभी मौका देंगे तो इंशाल्लाह हम दोबारा जो है इनको शिकस्त देने के लिए हमारी अफवाज जो है तैयार है। और नाज़रीन, दुबई एयर शो में जो है पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर पेश किया गया था, जिसको जो है पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तानी अफवाज को जो सराहा, इस फाइटर जेट को जो है सराहा गया। और बल्कि एक दोस्त मुल्क की जानिब से जो है पाकिस्तान से MOU साइन किया गया कि इस JF-17 थंडर तैयारी के हवाले से जो है। तो इंशाल्लाह पाक अफवाज ने बड़ा नाम कमाया और मज़ीद कमाते रहेगी। पूरी दुनिया में पाक अफवाज ने जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया। JF-17 थंडर तैयारी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारी अफवाज जो है जो कहती है वो करके दिखाती है, ना कि वो हिंदुस्तानी आर्मी चीफ की तरह होती है जो सोशल मीडिया पे आके कहते हैं कि अगर मौका मिला तो हम पाकिस्तान को बताएंगे। हालांकि अल्लाह पाक ने उनको दिखा दिया आज के दिन, जैसे उनका तैयारा जो है वो गिर के तबाह हो गया। इंडियन आर्मी चीफ को चाहिए वो बड़ी बड़ी बातें ना करें, बल्कि अपने जो अफवाज के लोग हैं उनको जो है तरबियत दे। अच्छी तरबियत देंगे तो कम अज़ कम जंग में वो अच्छी काबिलियत नहीं दिखा सकते, कम अज़ कम एयर शो के अंदर अच्छा राइफल जेट उड़ा तो लेंगे। बहुत शुक्रिया।